हेलो दोस्तों, बीआई नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ एसक्यूएल का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि टेबल और फील्ड क्या है। तो बताइएगा क्या। टेबल जो है एक सेटअप डाटा है जिसमें कि रो एंड कॉलम होते हैं, और टेबल के अंदर जो कॉलम होते हैं उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं, और रो में जो डाटा रहता है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो टेबल का एग्जांपल दो तीन दे दीजिएगा, जैसे इम्प्लाई टेबल है, लोकेशन टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है। तो और भी बहुत सारे टेबल हैं, लेकिन दो तीन का आप नाम दे दीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि प्राइमरी की क्या है। तो प्राइमरी की जो होती है एक ये यूनिक की होती है, और ये नॉट नल कांस्टेंट होती है। और ये जो होती है प्राइमरी की, हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है जिस की के द्वारा हम लोग फैक्ट से ज्वाइन करते हैं। उसके बाद यूनिक की क्या है। तो यूनिक की जो होती है यूनिकली आइडेंटिफाई होती है एक रिकॉर्ड, उसको हम लोग यूनिक की बोलते हैं। तो एक टेबल में बहुत सारा यूनिक कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन प्राइमरी टेबल जो है वो केवल प्राइमरी की जो है वो केवल एक ही होता है। उसके बाद है फॉरेन की क्या है। तो ये नाम से लगता है ये फॉरेन की है, मतलब किसी दूसरे टेबल से आया है, तो उसको हम लोग फॉरेन की कहते हैं। तो जब एक टेबल का डायमेंशन टेबल में वो की जो रहता है प्राइमरी की ही रहता है, यही की जब फैक्ट टेबल में चला जाता है तो उसे हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। जब भी हमें दो टेबल को जोड़ने की जरूरत पड़ती है तो प्राइमरी की वर्सेस फॉरेन की का रिलेशन बनाना पड़ता है। उसके बाद ज्वाइन क्या है। तो ज्वाइन क्या है, जब हमें दो टेबल तीन टेबल को किसी को जब जोड़ने की जरूरत पड़ती है तो उस समय हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं। तो ज्वाइन कितने तरह की है। तो ज्वाइन जैसे आप बोल रहा है कि बहुत तरह की ज्वाइन होती है, जैसे इनर ज्वाइन होती है, उसमें क्या होती है कम से कम एक मैच तो होना चाहिए। दूसरा है राइट ज्वाइन, इसमें क्या होती है, ये जो है इसमें जो राइट साइड के जितने सारे कॉमन फील्ड होते हैं वो जो है वो रिटर्न करते हैं। लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट साइड के जितने सारे कॉमन डाटा होते हैं वो रिटर्न करते हैं। और फुल ज्वाइन क्या होती है, लेफ्ट साइड के भी और राइट साइड के भी, दोनों जैसे तरफ से जो भी कितने सारे कॉमन डाटा जो मैच करते हैं उसको रिटर्न करते हैं, तो उसको हम लोग फुल ज्वाइन करते हैं। और इसका लॉजिक के साथ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन जो होती है वो डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करने को का जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। डीनॉर्मलाइज में क्या होती है, इसमें जो होती है डुप्लीकेट डाटा को रिमूव नहीं करते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन जो होती है उसका यूज ओएलटीपी डाटा में होता है, और डीनॉर्मलाइजेशन जो होता है उसका यूज हम लोग डाटा वेयरहाउस में करते हैं। तो कितने तरह का नॉर्मलाइजेशन होती है, तो उसका होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है कि जितने सारे डुप्लीकेट कॉलम होते हैं उसको रिमूव करते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होती है, जो फर्स्ट का जो नॉर्मल फॉर्म का जो कैरेक्टर है वो तो पूरा रहती ही है, उसके साथ साथ इसमें हर एक टेबल जो होती है वो की के बेसिस पे ज्वाइन किया जाता है। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होती है, इसमें क्या होती है, फर्स्ट और सेकंड का तो क्वालिटी होती है, इसमें क्या होती है कि ये जो है की डिपेंडेंस होता है। फॉर एग्जांपल हमें तीन टेबल है, ए और बी और सी, तो इसमें क्या है हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें ए के साथ बी का भी रिलेशन होना चाहिए, बी के साथ भी सी का होना चाहिए, और ए के का भी सी के साथ होना चाहिए। तो इसको हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। फिर फर्स्ट फोर्थ नॉर्मल पे क्या होता है, ये एक दो तीन का तो रहेगा ही, उसके अलावा क्या होती है
कि ये जो है मल्टी वेरिएबल डिपेंडेंसी को अलाउ नहीं करती है। तो ये हो गया फोर्थ। और व्यू क्या है? व्यू जो होती है एक लॉजिकल टेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें 2-3 टेबल का डाटा निकाल के लाना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है, लेकिन हमें उस 2-3 टेबल में से हर एक कॉलम का हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो में हम लोग टेबल का एक नया टेबल व्यू क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें कि तीनों टेबल का डाटा ले लेते हैं। तो ये एक तरह से लॉजिकल टेबल बन जाती है, जो कि हम उस रिपोर्ट को तैयार कर लेते हैं। फिर इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स जो होती है सिमिलरली जैसे हम लोग का बुक में इंडेक्सिंग होती है, सेम टू सेम डाटाबेस में होती है। इससे हम लोग का परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी जो भी हमें डाटा चाहिए रहता है, इंडेक्सिंग के थ्रू फास्ट आ जाती है। तो कितने तरह के इंडेक्स होते हैं, जैसे यूनिक इंडेक्स, ये जो होती है डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं अलाउ करती है। क्लस्टर्ड इंडेक्स, ये जो इंडेक्स होती है, इंडेक्स रीऑर्डर कर लेते हैं फिजिकल ऑर्डर को, और इसमें एक क्लस्टर, एक टेबल में केवल एक ही क्लस्टर इंडेक्स बन सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें अल्टर इंडेक्स का अल्टर फिजिकली ऑर्डर को नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारा एक टेबल में बहुत सारा हम क्लस्टर, नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हैं। फिर है कि कितने तरह का रिलेशनशिप टेबल में हो सकता है। तो टेबल में बहुत तरह का रिलेशन हो सकता है, जैसे 1-to-1 रिलेशनशिप हो सकता है, 1-to-many रिलेशनशिप हो सकता है, many-to-one रिलेशनशिप हो सकता है, फिर सेल्फ रिलेशनशिप हो सकता है। तो मेनली 4 तरह का रिलेशनशिप होता है। फिर क्यूरी क्या है? क्यूरी जो होती है, हम लोग एक क्यूरी कोड लिखते हैं, जिससे क्या होता है एक टेबल में से हमें जब डाटा को रिट्रीव करना रहता है, तो हम लोग क्यूरी के मार्फत डाटा को रिट्रीव करते हैं। सब क्यूरी क्या है? ये क्यूरी के अंदर जो हम क्यूरी लिखते हैं, उसको हम लोग सब क्यूरी बोलते हैं। ये सब का हम एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। फिर स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? ये इसमें क्या होती है कि हम लोग छोटे छोटे क्यूरी सब लिख करके रख देते हैं, और जब कभी 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 कुछ क्यूरी ऐसे होते हैं जो हमें बहुत बार यूज करना रहता है, तो हम एक क्यूरी बना करके सेव करके रख लेते हैं, और जब कभी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस क्यूरी को कॉल कर लेते हैं। फिर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होती है? लोकल वेरिएबल क्या होती है? इनसाइड ही फंक्शनल का काम करती है, लेकिन ग्लोबल जो होती है वो पूरे जगह काम करती है। वो नाम से ही लगता है ग्लोबल, तो उसका हम लोग पूरे जगह से यूज कर लेते हैं। फिर कांस्टेंट कितने तरह की होती है? कांस्टेंट बहुत तरह की होती है, जैसे कि नॉट नल, जिस चेक कांस्टेंट, डिफॉल्ट, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, तो उस सबका आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा। फिर है डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ये हमने ऊपर में ही पहले ही आपको बता दिया था, तो इसका भी रिप्लाई सेम ही होगा। सेल्फ जेन, सेल्फ जेन क्या होता है? जब हमें डाटा लेना है, एक ही टेबल से लेना है, जैसे कभी होता है ना, एक एम्प्लॉय का सैलरी से दूसरे एम्प्लॉय का सैलरी का जब हम कंपेयर करते हैं, तो उस समय हम लोग सेल्फ जॉइन का यूज करते हैं। इसका भी प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट लैब में आपको बता देंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।